नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस महकमे में बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस विभाग में उर्दू फारसी के शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। हिंदी भाषा का ही उपयोग किए जाने का आदेश जारी हुआ है। विभाग ने 220 शब्दों की सूची जारी की है। अब उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग पुलिस विभाग नहीं करेगा। पहले फरार शब्द का करते थे, अब भागा का करेंगे। अब पहले नकबजनी करते थे, अब सेंध का करेंगे। तमाम ऐसे 220 शब्द हैं जिनमें तब्दीली कर दी गई, जिनमें बदलाव कर दिया गया है। पुलिस विभाग उर्दू फारसी के शब्दों पर अब रोक लगाने जा रहा है। हिंदी भाषा का ही उपयोग किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभाग ने 220 शब्दों की सूची जारी की है, जिन शब्दों का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग का बड़ा फैसला सामने आया। उर्दू फारसी के शब्दों का अब प्रयोग नहीं किया जाएगा। 220 शब्दों की सूची है, जिन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें, अब 220 शब्द हैं जिनका उपयोग पुलिस महकमा, पुलिस विभाग नहीं करेगा। पुलिस विभाग का बड़ा फैसला सामने आया। मध्य प्रदेश में पहले नकबजनी शब्द करते थे, अब सेंध करेंगे। जमानत को प्रतिभूति कर दिया और जब्त को कब्जे में लेना कर दिया। तमाम ऐसे शब्द हैं जिनमें बदलाव किया गया। सुराग को खोज कर दिया। तो ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है। वारदात को घटना किया जाएगा। तो ऐसे में इन तमाम शब्दों में बदलाव किया गया है। दस्तावेज और अभिलेख, ऐसे शब्दों में बदलाव यहां पर किया गया है। सबूत को साक्ष्य कहा जाएगा, साक्ष्य के रूप में लिखा जाएगा। सबूत नहीं लिखा जाएगा। शिनाख्त को पहचान में लिखा जाएगा। तो ऐसे शब्दों की सूची जारी की है, जिसमें 220 शब्द है, जिनमें तमाम शब्द शामिल हैं जिनमें बदलाव किया गया है। यानी अब उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग मध्य प्रदेश की पुलिस अपने कागजी कार्रवाई में नहीं करेगी। और यह भी आपको बता दें कि एक सूची भी जारी कर दी गई है। 220 इसमें शब्द है जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिन शब्दों का प्रयोग करना वर्जित होगा, उनमें बदलाव किया गया है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि एक लंबे वक्त से इसकी पहले की गई थी, उसके बाद ये फैसला सामने आया है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में यह फैसला लिया गया है। और राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सदफ हामिद से बात करेंगे। सदफ, एक बड़ा फैसला पुलिस मुख्यालय में लिया गया है, पुलिस विभाग में लिया गया है। क्या मायने इस फैसले के और कितनी बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी पुलिस विभाग में इस फैसले के सामने आने के बाद? सदफ। बिल्कुल शुभम, एक बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश निकाला है जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों की जगह अब हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों को दरकिनार कर दिया गया है और अब इन सब शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस विभाग में जो उर्दू, अरबी के ज्यादा शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से फरार हो गया, ये तमाम शब्द होते हैं, जब्त कर लिया गया, ये सब उर्दू शब्द हैं। और अब इन शब्दों की जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से अब फरार की जगह भागा हुआ लिखा जाएगा, जब्त की जगह कब्जे में ले लिया गया, जो हलफनामा होता है उसको यहाँ पर शपथ पत्र के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब हिंदी की ओर आगे बढ़ता हुआ ये जो पुलिस विभाग ने एक फैसला लिया है, आदेश निकाला है। हालांकि इस बात की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं, जहाँ पर अब जो भी गृह विभाग की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो आदेश निकलेंगे उसमें उर्दू, अरबी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इन शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे 220 शब्दों की फहरिस्त पुलिस विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 220 शब्द हैं। एक तरफ उर्दू, अरबी के शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ अब जिनका इस्तेमाल किया जाना है वो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनका मतलब भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर सियासत भी किस तरह से देखने को मिलती है। क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि इस तरह का आदेश जो निकाला गया है, ये उर्दू शब्द भी जो है वो भी हमारी भाषा में है, तो उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहिए था। सदफ, चूंकि सिर्फ कागजों में ही शब्दों में परिवर्तन किया गया है, आदेशों में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच में कुछ खास बदलाव नजर आए, ऐसा नजर नहीं आ रहा। सिर्फ कागजों में ही शब्दों का में बदलाव किया गया है। बिल्कुल शुभम, जो उर्दू, अरबी के लफ्ज थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर परिवर्तन किया गया है और हिंदी लफ्जों में, यहाँ पर हिंदी के शब्दों में यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जो तमाम पुलिस विभाग की तरफ से जो आदेश निकलते हैं या फिर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्राइम में भी अक्सर देखने को मिलता है, जो अपराध होते हैं उसमें अलग अलग ज्यादातर उर्दू जो लफ्ज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से वारदात का इस्तेमाल किया जाता है, अब लेकिन वारदात की जगह घटना का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा।
ये आदेश निकाल दिया गया है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस आदेश को निकाला गया है। 220 शब्दों की फहरिस्त है जिसकी सूची जारी की गई है। सदफ, क्या ये माना जाए कि इसके पीछे भी सरकार का कोई एजेंडा सेटिंग करने की कोई साजिश या कोई प्रकरण ऐसा या कोई ऐसी सरकार की कोई प्लानिंग हिंदी भाषा को लेकर? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि राजनीतिक एजेंडा फिलहाल जो कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि अगर हम उर्दू जो शब्द होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी गलत नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार का जो है गृह विभाग का कहना है कि ये तमाम वो शब्द हैं लेकिन अब इनको बदला जा रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए इसी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो आदेश है वो निकाला गया है। लेकिन देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो शुरू से ही इन शब्दों का इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन अब इस तरह का फैसला लेना ज़रूर इन्हें अलग तरह से देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह के जो राजनीतिक रिएक्शन होते हैं वो सामने आते हैं। सदर, चूंकि इस आदेश को लाने की मांग एक बहुत पहले से की जा रही थी, नरोत्तम मिश्रा लगातार ये बात कह चुके थे। इसके पहले भी एक बयान सामने आया था, उसमें कहा गया था कि इन शब्दों को हम बदलेंगे, हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। लेकिन अब उर्दू फारसी शब्दों को कार्यशैली से हटाना, कागजी कार्रवाई से हटाने के पीछे क्या इसमें विपक्ष भी हावी होता नजर आएगा या इस हिंदी भाषा से किसी और एंगल को सेट करने की कोशिश सरकार करेगी, या इससे एक पक्ष जो है जो इन भाषा को यूज में करता था, प्रयोग में लाता था, वो पक्ष भी क्या इससे आहत होता नजर आएगा? बिल्कुल शुभम, देखिए बदलाव होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि अगर जिस तरह से हिंदी दिवस की अगर हम बात करें, हिंदी दिवस मनाया जाता है और उस दौरान इस तरह की बातें जरूर कही जाती हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, मातृभाषा है। चलिए ठीक है, सदफ सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। सैयद जाफर साहब, अब एक बड़ा फरमान सरकार का सामने आया है, पुलिस महकमे का सामने आया कि अब उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग कार्यशैली में नहीं किया जाएगा, कागजी कार्रवाई में नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्या कुछ फायदे इस फैसले के? देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। एक विषय तो ये है कि सरकारी दस्तावेजों में किस भाषा का प्रयोग हो रहा है और सरकारी दस्तावेज में किस भाषा का प्रयोग वो करना चाहते हैं, ये कहीं से राजनीतिक से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग इस देश के हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। ये अलग बात है कि उर्दू हमारी जबानी भाषा है, हमारी धार्मिक भाषा है और उर्दू का जो इस्तेमाल होता है वो जरूर बहुत बोलचाल की भाषा में कई सालों से लगातार होता आ रहा है, जिसका कारण है कि पुलिस विभाग में भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। किस तरह से देखेंगे आप इस फैसले को कि अब उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग पुलिस विभाग नहीं करेगा? सैयद जाफर साहब भी लगातार बने हुए हमारे साथ में, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। स्वागत योग्य है जी, अभिनंदनीय है और ये सुप्रीम कोर्ट भी पहले एक बार कह चुका है, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जो उर्दू जानने वाले हैं वो भी उनका अर्थ नहीं समझते। कई अरबी के शब्द हैं, कई फारसी के शब्द हैं, ना पुलिस के लोग समझते हैं ना बाकी लोग प्रचलन में वो शब्द हैं। इस प्रकार की बड़ी शब्दावली है। मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि लोक प्रचलन की भाषा जिसे जनता समझे, जिसे लोग समझें, जिससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी समझ में आए, ऐसी प्रचलित भाषा उपयोग में होनी चाहिए। अब कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मैं सैयद जाफर जी से या आप लोगों से भी पूछूंगा, जो मेरे पास सूची है, तो आप लोग भी कहेंगे कि ये का मतलब क्या है, वो उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है उसमें कोई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इन शब्दों को हम, जिनका अर्थ कोई नहीं जान पाता है, उनको ढोने का काम कर रहे हैं। तो अच्छा स्वागत योग्य कदम है, ऐसा ही किया ही जाना चाहिए। अब जो जिस नजर से देखे उनकी। सैयद जाफर साहब, छोटा सा जवाब आपसे लूंगा। सैयद जाफर साहब, नहीं, मैं तो वही बात कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन शब्दों को हटाया जा रहा है और किन शब्दों को जोड़ा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और कैसे कानून जो बनाए गए हैं उनकी धाराओं का उपयोग करते हुए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो माफिया राज चल रहा है या जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अग्रवाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया।